वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। 1 घंटे से ज़ायद गुफ्तगू, खित्ते में कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर इसराइली हमलों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की मज़म्मत। ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। शहबाज शरीफ ने 1900 जायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। ईरानी सदर को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अमरीका और खलीजी ममालिक के साथ सफारती राब्तों से आगाह किया। कहा, उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सफारती काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर। मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया, पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा पर पाकिस्तान की सालिसी। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा अहम इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसहाक डार की दावत पर तीनों वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान खित्ते में कशीदगी कम करने और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। तीनों वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होगी। दौरा इन ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने का अहम मौका फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद में अपने बरादर ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल करने का मुंतज़िर हूँ। ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबना हरमुज़ खोलना पड़ेगी। तेहरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वुस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। अगली बार क्यूबा की है। इन्हें स्ट्रीट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। बोले, मेरा मतलब आबना हरमज़ है। फेक न्यूज़ कहेगा मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। नेटो कागजी शेर है। हमने नेटो की मदद की, लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो ने मदद ना करके बड़ी गलती की। सऊदी अरब, कतर, इमारात, बहरीन, कुवैत ने हमारी मदद की। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त और जंगजू हैं। सऊदी, इमाराती, कतरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। तुर्की ने मामले से खुद को दूर रखा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तबसरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बेहतरीन इंसान हैं। दोनों ममालिक से कहा, जंग नहीं रोकी तो भारी टैरिफ आयद करूंगा। पाक भारत जंग में 9 तैयारे गिराए गए। यमन भी जंग में कूद गया। अमेरिका और इसराइल की ईरान से जंग मजीद फैल गई। हौसियों ने मगरबी किनारे में इसराइली फौजी तंसीबात पर मिसाइल दाग दिया। आबना हॉर्मस बंद बहीरा अहमर की भी नाकाबंदी का खदशा। यमन की मुजाहमती तंजीम अंसारुल्लाह का कहना है, बैलिस्टिक मिसाइल हमला ईरान, लेबनान, इराक और फ़लस्तीनी इलाकों पर हमलों के जवाब में किया गया। जौहरियत खत्म होने का ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसराइल ने यमनी मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। हौसियों ने ईरान के खिलाफ जंग बढ़ने पर बराह-रास्त कार्रवाइयों की धमकी भी दे दी। ईरान के हिमायती यमनी गिरोह हौसियों ने खबरदार किया, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। किसी भी नए अस्करी इत्तेहाद की सूरत में फौरी कार्रवाई की जाएगी। ईरान की तवानाई और जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद जंग में शिद्दत। 2 पावर प्लांट्स मुकम्मल तबाह। तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी हमला। ईरान में शोहदा की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। ईरान के बुशहर जौहरी प्लांट के करीब प्रोजेक्टाइल हमला। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का इजहार तशवीश। कहा, ये 10 दिनों में इस नौइयत का तीसरा वाक़या है। अगर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये बड़े जौहरी हादसे का सबब बन सकता है। इसराइल के लबनान में भी हमले। जनूबी लबनान में बमबारी। 3 सहाफ़ियों और तिब्बी अमले के 5 अरकान समेत 15 अफराद शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के 2 ओहदेदारों को शहीद करने का भी दावा। ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों में तेजी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल हमले। तल अबीब में एक शख्स हलाक, इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान।
कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और कई फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक दुबई में 2 मुकामात पर 500 अमेरिकी फौजी के क़यामगाहों को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया गया। यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम का गोदाम भी तबाह किया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला, 12 अमेरिकी फौजी जख्मी, कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 भारतीय शहरी जख्मी। ओमान की बंदरगाह पर अमेरिकी स्पोर्ट बहरी जहाज पर हमला। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले। कुवैत की अल शुआख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टैक्टिकल जहाज तबाह करने का ईरानी दावा। इलाकाई ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। ईरानी सदर का 2 टोक पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, बार बार कह चुके हैं ईरान हमलों में पहल नहीं करता, लेकिन अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त से आर्जी इस्तिस्ना। वजारत तिजारत ने ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए बरामदात पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जारी इस्तिस्ना मंजूर कर लिया। ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान, आज़रबाईजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त। 3 माह के लिए खुसूसी रियायत। वज़ीर तिजारत कहते हैं अब पाकिस्तान ईरान के रास्ते वस्ती एशिया और आज़रबाईजान को चावल बरामद कर सकेगा। अद्वियात की बरामदात में हायल रुकावटें दूर करना अव्वलीन तरजीह है। खित्ते में जंग के बायस पाकिस्तान में गैस बहरान शदीद होने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत में इजाफा। दरामदी गैस LNG की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। सुई नदन का गैस शॉर्टफॉल 700 मिलियन मकब फीट से तजावुज कर गया। जराये के मुताबिक आइंदा चंद रोज में शॉर्टफॉल 900 MMCFD तक जा सकता है। शॉर्टफॉल बढ़ने पर CNG सेक्टर को गैस सप्लाई बंद। घरेलू सार्फिन को भी सिर्फ खाना बनाने के औकात में चंद घंटे गैस दी जा रही है। आइंदा हफ्ते LNG की सप्लाई इंतहाई कम हो जाएगी। घरेलू सार्फिन के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने का खदशा। हुकूमत का मोटरसाइकिल और तीनों पहियों वाली गाड़ियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने पर गौर। मोटरसाइकिल के लिए 20 और रिक्शों के लिए 30 लीटर पेट्रोल तक सब्सिडी की तजवीज़। टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाक ने सब्सिडी स्कीम के लिए सुबह से 154 अरब रुपए मांग लिए। मुजवजा टारगेटेड सब्सिडी स्कीम के लिए 6 हफ्तों के लिए तकरीबन 300 अरब रुपए दरकार होंगे। हतमी फैसले के लिए सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के। वज़ारत खजाना के मुताबिक मुल्क में 10 मई तक के लिए ईंधन का जखीरा मौजूद है। हुकूमत पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए 24,000 मोबाइल फोन खरीदेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात कामयाब। IMF एलामिये के मुताबिक EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। दोनों प्रोग्राम के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरक़ वस्ता कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार हैं। IMF का कमजोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इकदाम पर जोर। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इकदाम तेजी से करने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाने के इकदाम पर इत्तफाक। एलामिये में मजीद कहा गया, स्टेट बैंक ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने की यकीन दहानी कराई। FBR टैक्स दहिंदगान के ऑडिट निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने की हिकमत अमली तैयार करे। सेहत और तालीम पर वफाकी और सूबाई अखराजात में इजाफा किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे का अशिया की मंडियों में हुकूमती मुदाखलत कम करने का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ और चीनी हम मनसब वांग ज़ी का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान और चीन का खत्ते में अमन के लिए सफारती रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने कहा, गुफ्तगू में खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली की जरूरत पर जोर दिया गया। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी को ही वाहिद मौसर रास्ता समझते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर में सहूलतकारी की पेशकश इसी असूली मौक़िफ़ की अक्कासी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम किया। कशीदगी में कमी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अब नए हॉर्मस की बंदिश के बायस आलमी तेल मंडी पर दबाव बरकरार। खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6.56% इजाफा, $114.57 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा, कीमत $101.18 फी बैरल हो गई। ईरान जंग के मामले पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबराह एक हफ्ते में अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद के सरबराह पर ईरानी फौज की सलाहियतों से मुताल्लिक़ गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सरबराह पर डाल रहे हैं। दो रोज मुसलसल कमी के बाद सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 4,800 रुपये महंगा 4,72,062 रुपये का हो गया। चांदी की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 7,454 रुपये पर मुस्तहकम रही। मुल्क में बारिशों के स्पेल की पेशगोई। कराची लाहौर में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज से 31 मार्च तक वक्फे से बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के शहरों कोयटा, पंजगोर, कलात और दिगर में बारिश का इम्कान। हुसदार, केच और शुमाली अजला के पहाड़ी नदी नालों में सैलाब का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।